जय हिंद दोस्तों, स्टडी सफर तक इस एपिसोड पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग से अनुरोध रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नहीं किया है तो। आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि राजस्थान प्रदेश के चुनाव के संबंध में। राजस्थान प्रदेश के अंदर चुनाव से ज्यादा चर्चाएं हैं। 2 दिन पहले जो ईडी ने छापेमारी जो की राजस्थान प्रदेश के अंदर, कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके यहाँ छापेमारी की गई और उसके बाद अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को नोटिस दिया गया था। ईडी ने उन्हें सम्मन भेजा था और बुलाया था कल के लिए। वैभव गहलोत ने 15 दिनों का समय मांगा, लेकिन 4 दिनों का उन्हें ईडी ने समय दिया और कहा 31 अक्टूबर को आप आकर के और अपना पक्ष जो है सो रखिए। इसके अलावा 2-3 और नेताओं पे, कांग्रेस के जो नेता हैं उनके ऊपर रेड पड़ी है। तो कांग्रेस ने जब रेड पड़ा तो उसके बाद इस तरीके से कांग्रेस ने इसको प्रोजेक्ट किया, क्योंकि चुनाव है राजस्थान प्रदेश के अंदर, इसीलिए ये रेड ऐसा किया जा रहा है, रेड दिया जा रहा है, जबकि ऐसा मामला नहीं है। कल ही एक बड़ी रेड पड़ी है और काफी संपत्ति ईडी ने अटैच किया है। ममता बनर्जी के एक मंत्री है बंगाल में, 5 अक्टूबर के कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता की संपत्ति अटैच किया था कर्नाटक के अंदर ईडी ने। कर्नाटक राज्य के अंदर वहां भी चुनाव हुई थी। दरअसल इसका मामला क्या होता है, जब ईडी जब रूटीन काम भी अपना करती है ना, तो भाई चुनाव का तो एक सिस्टम है, इस देश के भीतर चुनाव तो होते ही रहता है। पीएम मोदी तो ये भी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दीजिए। कांग्रेस को उससे भी दिक्कतें हैं, एक साथ चुनाव नहीं होनी चाहिए। और चुनाव का क्या कहना है, थोड़ा देर के लिए समझे कि अगर राजस्थान प्रदेश के अंदर चुनाव है, चुनाव के समय में ईडी न जाए और उसके बाद ईडी उसके बाद अगर जाए तो फिर पता चलेगा देश में लोकसभा का चुनाव हो गया, तो फिर तो यही बात कहा जाएगा कि चुनाव है इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये फिर जो ईडी के पचड़े में जो भी नेताएं फंसे हुए, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं, इसलिए भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि ईडी की जो ताकत है उसको कम किया जाए। 14 नेताओं ने मिल करके सुप्रीम कोर्ट गए थे, कहे हम लोग नेता हैं, हम लोग को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा था कि नहीं, जो जनता के लिए प्रिविलेज है वही नेताओं के लिए प्रिविलेज है। आप चोरी करोगे, अब लोग थोड़ी ना ईडी के शिकंजे में आती है, क्योंकि नेता ही ज्यादातर आते हैं। ईडी कहाँ मामला दर्ज करती है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो। जनता तो अपना रोजगार, मूलभूत सुविधाओं के लिए, इसी के लिए तो त्रस्त है, व्यस्त है इसी में। उसके पास कहाँ कोई पेपर लीक करने और वो कमाने की कोई कहाँ कोई सा टेंडर है, कोई जरिया है, कोई ऐसा कुछ भी करोड़ों और वो कमाने का, और फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ मामला हो जाए और ईडी के अंदर केस जाए और लोगों की छापेमारी पड़े। तो एक तरफ से दूसरे एंगल से अगर इसको परखा जाए तो इसमें राजस्थान प्रदेश के अंदर सीएम गहलोत को हाजिर होने का जो सम्मन दिया, डोटासरा के यहाँ भी छापेमारी पड़ी, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ईडी के द्वारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जो ये भेजा सम्मन। जो अब अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ भी शिकायत हुई। ये मामला जो है ईडी के जांच के दायरे में तब आ गया जब जयपुर के 2 निवासियों ने 2015 में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके भीतर कहा गया था कि वैभव गहलोत ने मॉरिशस स्थित सिंगार होल्डिंग नाम का एक कंपनी के अंदर अवैध धन को ठिकाना लगाया। इस कंपनी पर एक सेल कंपनी होने का संदेह है। शिकायत के अनुसार 2011 के भीतर होटल के अंदर 2500 शेयर खरीद करके मॉरिशस स्थित एक फॉर्म के अंदर जो होटल है उसमें डाइवर्ट किया गया इसको। उस समय में 39,000 प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा गया था, जबकि मूल शेयर की कीमत जो उस समय 100 रुपये, और 100 रुपये का शेयर जो है अगर 40,000 रुपये में क्यों खरीदा गया, इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या डॉक्यूमेंट्स है, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लेकर के ईडी को दिखाना चाहिए कि साहब इसलिए खरीदा था इसको। पत्रकार के अंदर अगर बयान दीजिएगा उससे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ईडी ने जो डॉक्यूमेंट सौंपने के लिए कहा, अगर डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है तो दीजिए। तो इसमें मामला क्या होता है कि जब लोग सत्ता के अंदर होते हैं, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है, तो इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग का खेल करती है। यह भी अपने आप में अद्भुत आश्चर्यजनक नमूना है जहां पर भी यह मामला आता है निकल करके। अब शिकायत के अनुसार एक बात और क्लियर होती है यहाँ पे, जो टाइटन होटल एंड रिजॉर्ट जो लिमिटेड है, 15 मार्च 2007 को वैभव गहलोत के करीबी के द्वारा पंजीकृत किया गया। सूत्रों के हिसाब से जो भी मतलब ईडी के जो पूरा जो खेमा प्रावधान का होटल का जो ये मामला है ना, इसका प्रावधान के भारी मतलब विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त किया, और जांच में यह बात पता चला
यहाँ पर हवाला का लेन देन किया गया है। अब वैभव गहलोत का क्या कहना है, उनका कहना है कि भाई हमसे पहले भी पूछताछ की गई है, तो पहले अगर आपसे पूछताछ की गई है फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जाइए और जाकर के अपना जो भी कुछ है बयान बताइए, उससे डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड जो भी आपके पास है वो सबमिट कीजिए। इसके आगे क्या चलता है, अशोक गहलोत का कहना है कि पूरे देश के भीतर आतंक मचा हुआ, पूरे देश में अगर ईडी ने आतंक मचाया क्योंकि कांग्रेस ने पूरे देश के भीतर कहीं ना कहीं लूट मचा रखी थी। जब लूट का माल अंदर कर रहे थे सत्ता में रहने के वक्त, रहने के टाइम पे, तो इस बात का जानकारी होना चाहिए, तो कभी ना तो कभी कोई मामला तो खुलेगा ही, तब कहां से बचाव कर पाएंगे अपना। ये बात सोचना चाहिए था कांग्रेस को। ईडी से तो डर है, इस बात को समझिए। लेकिन 30 अक्टूबर को होगी ईडी के सामने वैभव गहलोत की पेशी। कांग्रेस नेताओं 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन ईडी ने उसे 4 दिन का समय दिया। कल ही बुलाया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके पास कोई पेपर है, उसके पास 3 बार और पूछताछ हो चुकी है, आपके पास अगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला तो क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पर इन्हीं 15 दिनों के भीतर में सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी मामला लगा हुआ है ईडी का, इसीलिए इनको ये ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में के 3 जज जो है इस मामले में कुछ राहत दे सकते हैं, तो हमको राहत मिल जाएगी। जी हाँ, जब आपने करप्शन किया, जब आपने भ्रष्टाचार किया, जब आपने चोरी किया, तब तो आपने नहीं सोचा कि जनता का पैसा है, इसको चोरी क्यों कर रहे हैं, इसको अकेले डकार क्यों रहे हैं, तब आप नहीं सोचे। आज ईडी का सम्मन जाता है। तो इसके आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर का जो स्टेटमेंट है, जो 5 अप्रैल 2023 को, जो कि 5 अप्रैल 2023 को, कि पॉलिटिशियंस कांट क्लेम हायर इम्यूनिटी, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू entertain in opposition party against misuse of CBI and ED। और अभी और एक और नया देख लीजिए कि ईडी कंडक्ट रेड एड प्रॉपर्टी लिंक टू कर्नाटका कांग्रेस लीडर मंजूनाथ गौड़ा। ये 5 अक्टूबर 2023 का मामला है। तो क्या कर्नाटक में इस समय चुनाव चल रहा है? अगर कर्नाटक के अंदर चुनाव हो रहा होता, अगर यही कार्रवाई ईडी अगर कर देती, कहते कर्नाटक में चूंकि चुनाव हो रहा है इसीलिए ऐसा ईडी कर रहा है, सत्ताधारी लोग इसलिए करवा रहे हैं। एक और बात देखिए कि ईमानदार लोगों का जो है ना, ये पूरी प्रक्रिया है। राशन स्कैम, ईडी फ्रीज बैंक अकाउंट ऑफ अरेस्टेड बंगाल मिनिस्टर ज्योति प्रिया मल्लिक एंड फैमिली मेंबर्स। 27 अक्टूबर 2023 की मामला है, ये खबर आई। अब यहाँ पर पूरी समस्या क्या है? हमारे देश के भीतर की जो समस्याएं हैं कि एक ऐसा कानून, एक ऐसी एजेंसी जिसके पास जो है इस तरीके के कानून है, इस तरह के प्रावधान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून से बंधे हुए। भारत के अंदर FTF की विजिट हो रही है, उस विजिट से पहले ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के भीतर वो कौन सी ऐसी लॉबी जो 14 नेताएं पहुंचते, कभी महुआ मोहित्रा पहुंच जाते हैं, कभी बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं। आखिर क्यों जाते हैं ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के भीतर? आखिर क्या कारण है? यहाँ पे कारण स्पष्ट है कि ईडी से प्रॉब्लम सिर्फ इन राजनीतिक पार्टी को ही नहीं है, ईडी से और भी बहुत सारे लोगों को है जो भारत के अंदर भारत को अव्यवस्थित करने के लिए अपना धन को खपा रहे थे भारत के भीतर ही। तो सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंचेगा? कोई विदेशी तो नहीं आ जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है कि भारत में ही कुछ लोगों को पकड़ लो और किसी भी तरीके से मतलब किसी भी तरीके से जाकर के ईडी की ताकत को कम कर दिया जाए। कोई भी ऐसी सहूलियत अगर मिल जाए जहां से ये धन को शोधन करने का कार्यक्रम बिल्कुल बराबर चलता रहे। और आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों को क्या देश से बहुत मतलब होते है? इन लोगों को देश और समाज से, गरीबों से कोई मतलब होता है या देश के कानून से किसी तरह का कोई मतलब होता है इन लोगों का? अगर ऐसा होता तो ये भ्रष्टाचार करते नहीं, अगर ऐसा होता तो ईडी से डरते नहीं। अगर इन्होंने सही है चोरी नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, तो ईडी से डरने की कोई जरूरत नहीं, थर थर कांपने की जरूरत नहीं। सिर्फ मामला इतना ही नहीं है, कैसे कार्रवाई की जाए। चुनाव है, चुनाव का हल्ला कब तक उठाएंगे, परेशान किया जा रहा है चुनाव के दौर में। अगर ऐसा ईमानदार आप हैं तो ईडी के सामने बुलाया है पूछताछ करने के लिए, तो बताइए, उन्हें प्रूफ दीजिए कि हम हमारे ऊपर जो आरोप है ये गलत है, बेबुनियाद है, कोई इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई
जो है सो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल जो भी सबूत चाहिए ईडी को हम बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ संभव है क्या? एक दिन एक कांग्रेस के समय में ही एक और मामले में जो ईडी गिरफ्तार किया था सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उस मामले में यह भी कहा आपने गलत गिरफ्तारी की, इनको छोड़ दिया गया। लेकिन जहां पे सही काम किया जा रहा है, सही काम हो रहा है, वहां पर क्या समस्या है? जाइए ना, दिखाइए। राजनेताओं को इस देश से समझना चाहिए, इतना हल्ला मचा हुआ है इस मामले पे, मतलब काफी सारे लोग इकट्ठा, ईडी की रेड जो पड़ा है ना, ईडी ने जो रेड किया राजस्थान प्रदेश के भीतर में, उसके ऊपर बीजेपी का नुकसान हो गया। हो सकता है ऐसा कि हो जाए ईडी की रेड की वजह से, वोट बैंक में बदल जाएगा। यानी प्रोपेगेंडा ऐसा जो फैलाया जाता है कि ईडी ने जो रेड किया राजस्थान प्रदेश के अंदर, उसमें बीजेपी का नुकसान है, तो दोनों प्रोपेगेंडा वो तो एक जांच एजेंसी है, वो स्वतंत्र रहना चाहिए, उसे जांच करनी चाहिए। तो कहाँ बीजेपी यहाँ पे अपनी आंकड़ा कैलकुलेट नहीं करे? अगर वो ईडी को अगर भेज रहे हैं तो उन्हें नहीं पता कि अगर हम वैभव गहलोत से पूछताछ की जाएगी, अगर ईडी छापेमारी में कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर अगर पूछताछ होगी, 70 लाख बच्चों का अगर मामला है, पेपर लीक 17 बार किया गया राजस्थान प्रदेश के अंदर, पैसा लोगों के अंदर पकड़ा गया, इससे पहले भी वहां रेड हुई है, उससे नुकसान हो सकता है अगर ईडी वहां पर छापे मारती है इधर में। तो क्या बीजेपी वालों को ये नहीं पता है? डोटेसरा क्या करे, ईडी अपना रूटीन काम करे, हमसे जब पूछा जा रहा है हम बता रहे हैं, कोई भी समस्या नहीं। लेकिन बाहर क्या हो रहा है? बाहर तो राजनीति की जा रही है, और राजनीति ऐसी जो कि नकारात्मक हो। जरा इसको समझिएगा, हमारे देश की पूरी प्रक्रिया के भीतर जो क्यों ऐसा होता है। यहाँ पे ये कोई भी जो भ्रष्ट नेता है ना, इनसे कोई देश के लोग, आम लोगों से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल खुद को कैसे ढकार जाए, गरीबों का माल, गरीबों का संपत्ति, इस पे ध्यान रहता है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी जांच एजेंसियां भी है, एक न एक दिन फाइल खुलेगी, और जब फाइल खुलेगी तो आपको सामने आना ही पड़ेगा, देश के सामने आपका चेहरा होगा ही। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।